सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, जिसमें हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और आप लोगों को जो है बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म पूछा जा रहा है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी पूछा जा रहा है इसमें क्या सेकंड टर्म, इसमें सेकंड टर्म पूछा जा रहा है, थर्ड टर्म पूछा जा रहा है, फोर्थ टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी इतने सारे सवाल किए जा रहे हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप लोगों को बनाने आता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर देखिए क्या हो रहा है। तो हमारा गिवन जो दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि -4 है, और हमारा 1 2 3 4 5 6 टर्म, यानी A6 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, A6 जो है 6 दिया हुआ है। तो नाउ एज वी नो डैट, हम पीछे से बनाते आ रहे हैं पिछले लेक्चर से कि 6 टर्म जो होता है वो क्या होता है, A6 इक्वल टू क्या होता है, A + 5D होता है, क्योंकि A जो होता है N इक्वल टू A + N - 1 × D, ऐसा ही ना होता है। तो हमारा जो अगर इसके वैल्यू 6 रखते हैं A6, तो हमारा 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, A + 5D ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा 6 टर्म जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा ये जो दिया है -4 दिया हुआ है, +5D हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 + 4 = 5D, देयरफॉर D = 2, D = 2 आ गया। तो अब जो है हमारा जो है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर निकल जाएगा। नाउ सेकंड टर्म A2 = क्या हो जाएगा, A + D, और A3 = क्या हो जाएगा, A + 2D, और A4 = क्या हो जाएगा, A + 3D हो जाएगा ना, यही वाला इक्वेशन। अगर A4 की बात करें तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 रख दो तो 4 हो जाएगा, और 4 - 1 3 हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, A4 = A + 3D हो जाएगा। इसलिए लिख दिए हैं A + D = हमारा A कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2, और हमारा -4 हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 × -2 विल भी हो जाएगा 0, और हमारा -4 + 3 × -2 विल भी हो जाएगा कितना, माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 2 6 -4, तो हमारा हो जाएगा ये 3 2 6 -4, ये हो जाएगा 3 2 -6 -10। ओके, ये हो जाएगा हमारा -10। ये कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस, डिफरेंस कितना है 2 दिया हुआ, डिफरेंस 2 है, तो थोड़ा सा यही तो है, गलती कैसे हो गया, अब हो गया। हमारा जो है डिफरेंस जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2, यानी हो जाएगा +2। ओके, +2 हो गया, यानी A4 और 5 भी पूछा जा रहा है क्या, 2 3 4 5, यहाँ पे फिफ्थ टर्म भी पूछा जा रहा है। तो A5 = A + 4D हो गया, तो -4 + 4 × -2 विल भी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 विल भी हो जाएगा +4। ओके, +4 में आप लोग क्या कह सकते हैं, प्लस सिंपल जो है वो 4 भी आप लोग लिख सकते हैं लोग। ओके, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो ये बन गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी जो है 4 नंबर बचा है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यदि आप लोगों को सॉल्व करने आ रहा है इसको, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और सॉल्व कीजिए इसको। मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, साफ साफ हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 नंबर है। ओके, 5 नंबर है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म भी पूछा जा रहा है, यानी A पूछा जा रहा है, ठीक है, और हमारा इसमें A3 पूछा जा रहा है, ओके, A4 पूछा जा रहा है, A5 पूछा जा रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूछा जा रहा है, और हमारा दिया हुआ है A सेकेंड, गिवन क्या है, गिवन A2, यानी ये सेकंड टर्म जो दिया हुआ है 38, और हमारा गिवन दिया हुआ है A6 = -22, यही ना दिया हुआ है, बस, हाँ बस इतना ही दिया हुआ है। तो ये सेकंड को आप लोग कैसे लिख सकते हैं लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A + D = 38,
सेकंड टर्म नहीं होता, सेकंड टर्म इजकल टू ए प्लस डी। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -4d विल भी हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। देयरफॉर d विल बी 60/-4 विल बी -15 हो जाएगा। यस, तो हमारा यहाँ से डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस आ गया तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ओके डिफरेंस आ गया तो पुटिंग वैल्यू पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a प्लस d इज इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू 38 माइनस d इज इक्वल टू 38 माइनस 15 माइनस प्लस -15 दिया हुआ है तो विल भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a 15d माइनस प्लस विल बी दिस विल बी 53। तो हमारा a का वैल्यू 53 आ गया, यानी यहाँ पे आप लोग जो है 53 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, हमारा इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है a थर्ड, तो a थर्ड क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, a इज इक्वल टू 53 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है -15, 53 प्लस माइनस 30 विल बी 23। ओके 23 आ गया ना। और हमारा a4 पूछा जा रहा है तो a4 लिख लीजिएगा, a प्लस 3d। तो हमारा 53 प्लस 3 इंटू -15 विल बी 53 माइनस 45 विल बी 8। और a5 पूछा जा रहा है तो a5 इजक्वल टू a प्लस 4d हो गया, यानी 53 माइनस 4 इंटू -15 विल बी 53 प्लस -60 विल बी -7 हो गया। ये नहीं पूछा जा रहा है तो आप लोग जो है आंसर बना दीजिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5।